ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और यह विषय समस्त संसार के व्यक्तियों के लिए है। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जीवन में कोई व्यक्ति ही दे पाता है। जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती तब तक ऐसी वीडियो न बनती है, न मन में ऐसे विचार आते हैं। आज हम बात करेंगे दीपावली पर। दीपावली को कब मनाया जाए, इस विषय में बहुत से लोगों के टेलीफोन भी आए, कईयों ने पूछा भी और हमने उनको जवाब भी दिया। और ऐसे ही जन्माष्टमी जब आती है तब भी लोगों के इस प्रकार के टेलीफोन वगैरह मेरे पास में आ जाते हैं। अब पंडित आदमी है तो लोग पूछेंगे ही, लेकिन आप मेरे को टोपी पहन के एक साधारण ज्योतिषाचार्य समझने की भूल ना करें। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं समस्त ब्रह्मांड के बारे में जानता हूं और इसको कोई झुझला नहीं सकता है। ये अलग बात है कि हम ज़्यादा प्रसिद्धि चाहते नहीं, ये तो वीडियो के माध्यम से हम तो एक देश के अंदर में या विश्व में जो सुधार चाहते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका सुधार हो किस प्रकार से। अब सबसे पहले हम करते हैं दीपावली की बात। मैंने भी टेलीविजन में कई धर्माचार्यों को बैठा हुआ देखा और कुछ मीडिया वालों को भी बैठा हुआ देखा। अब मीडिया वालों को तो इस विषय में क्या ज्ञान है कि शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, वो क्या जानते हैं इसके बारे में। उनको तो ये पता है कि हमको ये न्यूज़ दिखानी है और ये इस प्रकार की न्यूज़ है, ये बतलाना है। इसके अलावा उनके पास और कोई ज्ञान नहीं होता, चाहे वो अपने आप को श्रेष्ठ माने। केवल उनको इतना ही ज्ञान होता है हमने क्या न्यूज़ दिखानी है। लेकिन जो शास्त्र संबंधी ज्ञान है ये कुछ हमारे जो आचार्य लोग हैं उनको है। मैं ये बात नहीं कहता कि उनको ज्ञान नहीं है। और हम आदर भी सबका करते हैं, ये बात नहीं है कि हम कहते हैं उनका आदर नहीं करते, हम सबका आदर करते हैं, आदर सबका करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी की रचना हुई तो वहां एक स्वर्ग का निर्माण किया गया था। और उस स्वर्ग के निर्माण में जो है इंद्र को राजा बना के और 9 उसके साथ में उनके 9 रत्न भी दिए गए। अब उनके 9 रत्न कौन थे? यही 9 रत्न थे जो हमारे ग्रह हैं। ये रत्न थे उनके। आपको शायद आज तक इस बात के बारे में मालूम है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। ठीक उसी प्रकार विक्रमादित्य जी ने भी जब राज्य करा तो उन्होंने भी अपने राज्य में 9 रत्नों की स्थापना की। अलग अलग जगह से विद्वान आदमियों को पकड़ के उन्होंने अपने राज्य में, अपनी राज्यसभा में बिठाया। उसी प्रकार अकबर के राज में भी 9 रत्न थे। देखो, अकबर को मैंने भी नहीं देखा है क्योंकि तो बहुत पहले की बात है, लेकिन हमने उसके बारे में ऐसा सुना है। अब ये तो इन लोगों के विषय में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब विषय हमारा जो आ रहा है दीपावली पर आ रहा है। हर साल भारतवर्ष में इस बात की ही चर्चा रहती है, दीपावली कब पड़ेगी, दीपावली 2 दिन की है, दीपावली 3 दिन की है। अरे भैया, ये बात तो होती रहती है। अब इन बातों के विषय में जो विचार विमर्श किया जाता है वह भी मुझे तो अच्छा लगा नहीं कि इसमें अलग अलग मत हो। अगर अलग अलग मत हैं तो फिर जो पंचांग बनाया है वो पंचांग ऐसे क्यों बनाए गए
कि जिसमें दिवाली 22 तारीख की दिखाई जा रही है, जिसमें 21 तारीख की दिखाई जा रही है और 21 में 20 तारीख की दिखाई जा रही है, यानी 2 दिन दिवाली के दिखाए जा रहे हैं। ऐसे जन्माष्टमी के टाइम पर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जन्माष्टमी आज वहाँ मिलेगी और यहाँ अब मिलेगी। तो ये तो हर साल की एक बड़ी भारी समस्या हो गई। तो माँ सरस्वती की कृपा से मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया। देखो, आदमी के अंदर जो विचार होते हैं उसको प्रदान करने वाले तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं, और तो कोई होता नहीं है। तो विचार क्या आया कि जो राम जन्मभूमि है, जहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, वहाँ पर जो पंचांग बनता है जो भी पंचांग उन्होंने बना रखा है वहाँ पे, उस पंचांग के हिसाब से दीपावली जिस दिन होती है उसे पूरे विश्व में मान्य माना जाना चाहिए। अब पंचांग के अंदर में भी अगर आप 2-2 दिन दिवाली दिखाएंगे तो आम मानव, जब इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आपस में उलझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता लग पा रहा है कि हमने जीवन में क्या बतलाना है, तो आम मानव को क्या इसके विषय में ज्ञान होगा। अपने थोड़े से अपने आप को प्रचार करने के लिए मीडिया के आगे बैठ के अपनी अपनी कथाओं को किसी भी धर्माचार्य को नहीं करना चाहिए। तो इस बात को याद रखना, इस बार तो जो हो गया सो हो गया। कोई 20 को मना रहा है, कोई 21 को मना रहा है, ये तो अब अलग बात है। बाकी अगर तुम्हारे मन में आता तो तुम डेली दिवाली मनाओ, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन जो विशेष दिवाली के बारे में समस्त विश्व के पास संदेश जाए वो अयोध्या से जाए, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या है। वहां का पंचांग जो कहेगा वो पूरे विश्व को मान्य होना चाहिए। इसी प्रकार से जब कृष्ण जन्माष्टमी बनती है तो वहां के ज्योतिषाचार्य या पंडित जो भी हैं, जो भी कृष्ण भक्त हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। उनको चाहिए जन्माष्टमी मथुरा से, वृंदावन से जो पंचांग निकलता है उस पंचांग के आधार पर समस्त पृथ्वी पर वह त्योहार मनाया जाए जो मनाते हैं। अब जो अपने अपने धर्म के वो अलग बात है, वो कोई से भी त्योहार मनाते हैं। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी की जो सूचना है वो मथुरा वृंदावन के आधार पर होनी चाहिए, और दिवाली की जो पूजा का आयोजन है वो अयोध्या के पंचांग के हिसाब से होना चाहिए। यानी दोनों पंचांगों के हिसाब से अगर आप त्योहार को मनाएंगे तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और उसके बाद अन्य कोई भी त्योहार पड़ते हैं तो उसमें किसी एक विशेष व्यक्ति को सर्वोपरि रख के उसकी बात को मान्य होनी चाहिए। जब तुम इन त्योहारों को एक साथ नहीं मना सकते हो तो तुम इतने बड़े देश के अंदर में इस देश को किस प्रकार चलाने की बात कर रहे हैं आप? किस प्रकार से देश एक होता है? अगर अब हम कहते हैं हम तारीखों के हिसाब से चलेंगे, क्या क्रिश्चियन अलग अलग तारीखों में क्रिसमस डे मनाता है? नहीं मनाता है। इसी प्रकार से ईद का जब अनाउंसमेंट होता है उसके बारे में बताता है तो जिस दिन वहां से बोलेंगे उसी दिन वो जब ईद को मनाएंगे, जब उनको दिखाई देगा। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं उन्हें दिवाली के बारे में इस बारे में सोचना चाहिए कि जो भी बात हो वो एक ही हो, और पंचांग भी इस प्रकार से बने कि सारे पंचांगों का निष्कर्ष एक निकले। ये नहीं दिल्ली वाले पंचांग में 21 तारीख की दीपावली दिखा दी है और इधर उत्तराखंड के पंचांग में 21 तारीख की दीपावली दिखा दी है, और कुछ जगह और भी हैं उसमें भी 21 तारीख की दिवाली दिखा रखा है, लेकिन एक आध दो जगह और भी दिखाया था उसमें जो है 20 तारीख की दिवाली दिखाया। तो ये क्या है? तुम्हारा पंचांग भी ठीक नहीं बना सके आप लोग, तो फिर पंचांग का क्या महत्व है?
अगर पंचांगों के अंदर में भी त्यौहार अलग अलग प्रकार से आएंगे तो इन पंचांगों का क्या महत्व है। और फिर दूसरी बात यह, इन धर्म के मामलों में श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता किसी भी ज्योतिषाचार्य हो, मठाधीश हो, किसी को भी आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार केवल राम के विषय में जो अनाउंसमेंट है वो अयोध्या से होनी चाहिए, और कृष्ण के बारे में जो अनाउंसमेंट है वो मथुरा वृंदावन से होनी चाहिए। उसी को भविष्य के लिए इस बात को मान के आपको चलना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं चलते हैं तो आप ये शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं, यह आपके अंदर में ज्ञान की कमी है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। वीडियो तो मैं किसी और विषय में बना रहा था, लेकिन जब मैंने मीडिया वालों का उनको क्या ज्ञान है, उनको क्या ज्ञान है। और जैसे ही अभी ये इसरो वाले ने एक मैं देख रहा था तो वो अपना ज्ञान अलग से बांट रहा है। क्या कर रहा है जी, पृथ्वी टकराने वाली है, एस्टेरॉइड आने वाला है। अरे कैसा आदमी है तू, और देश में किस प्रकार का साइंटिस्ट है, तुझे ये कह रहा तो पृथ्वी टकराने वाली है। 6.5 लाख साल से ऊपर पृथ्वी को हो गए हैं, आज तक तो ये टकराई नहीं, आज तक तो इसका कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो अब टकरा जाएगी। तुम 50 साल से तुम खोल के बैठे हो हैं, रिसर्च कर रहे हो, तो 50 साल में अब तुमको आज पता लगे कि एस्टेरॉइड आ रहा वाला है और पृथ्वी टकरा जाएगी, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। भाई जब पृथ्वी का विनाश हो जाएगा तो जो इतने शास्त्रों में जो इतने साल का कलयुग लिखा है ये कैसे रहेगा। पृथ्वी का विनाश तो तब नहीं हुआ, सतयुग से अब तक विनाश नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा। तुम्हारे 4 दिन के रिसर्च करने से क्या पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इनको तो अभी, इन साइंटिस्टों को तो अभी क्षणिक मात्र भी ज्ञान नहीं, जितना ज्ञान हम लोगों ने ब्रह्मांड के विषय में प्राप्त किया हुआ है। ये कोई साधारण ज्ञान है ब्रह्मांड का, तुम उसका अनुमान अपने घर के अंदर बैठ के लगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप हमारे जीव जितने भी पृथ्वी पर रह रहे हैं सबको डरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी प्रसिद्धि चाहता है। तो जो व्यक्ति जीवन में अपनी प्रसिद्धि चाहने के लिए कोई भी गलत कार्य करता है तो वो प्रसिद्धि कुछ समय के लिए उसको मिलती है, फिर बाद में वो प्रसिद्धि उसकी खत्म हो जाती है। अरे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में सब कुछ पूर्व निश्चित है कि ये होना है। अब अगर आपके साइंस में इतनी ताकत है तो आप बना के दिखाओ ना, एक मनुष्य के साथ दूसरा मनुष्य उसी तरह का पैदा करके दिखाइए आप। उसकी शक्ल नहीं मिलेगी, शक्ल मिलेगी तो हस्तरेखाएं नहीं मिलेंगी, हस्तरेखाएं नहीं मिलेंगी तो उनके नक्षत्र नहीं मिलेंगे। अरे एक गर्भ से एक समय में पैदा होने वाले बच्चे की भी हस्तरेखाएं अलग अलग होती हैं। ये शायद अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चा हो तो दोनों के हस्तरेखाएं देख लेना और देख के आप परिमाण देख लेना। नहीं तो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके देखना, उनसे पूछना क्या एक आदमी के फिंगर दूसरे आदमी के फिंगर के साथ मैच करते हैं? नहीं करते। ये सब सृष्टि का बनाया हुआ नियम है, सृष्टि का। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के बहकावे में पृथ्वीवासियों को नहीं आना चाहिए कि अब पृथ्वी का नाश हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ज्योतिष के बारे में आकलन करना है तो सही ढंग से आकलन कीजिए। ऐसा आकलन क्यों करते हैं कि जिससे कि समस्त पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति जो है डर जाएं, अपनी तुम थोड़ी सी वाहवाही लूटने के लिए जो है तमाम गलत अफवाहें फैला देते हैं। तो इससे क्या है? इससे केवल मनुष्य के अंदर में भय पैदा करने वाली बात है। और अगर वास्तव में देखा जाए, मैं जितना देखता हूं इस हिसाब से मैंने लोगों की ज्योतिष की गणना भी, मुझे अगर तुमके अंदर में इतनी ज्योतिष की गणना तो ये बताओ ना कब वर्ल्ड वार कब होगी? क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? और जिस दिन इस बात का नहीं पता लगेगा तो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा कब क्या होने वाला है। मैंने आपको बोला है ना, मंगल से लोग क्यों डरते हैं? लोग कहते हैं मंगल का प्रभाव हो गया। अरे मंगल के साथ 2 उसके प्लेनेट भी हैं। अगर जब मंगल नीच का तो उसके जो 2 उपग्रह वो भी नीच के हो जाते हैं। जब शनि नीच का तो उसके जितने ग्रह उपग्रह हैं वो सारे के सारे 275 के 75 उपग्रह जो है उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो लोग व्यक्ति के जीवन में गलत प्रभाव डाल देता है, जिसके कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है जीवन में। इसलिए शनिदेव से डरता है। इनके पास एक विशेष शक्ति है, बृहस्पति के पास भी विशेष शक्ति है, उसके बाद भी 75 उपग्रह हैं। वो उपग्रह नहीं है, वो उनकी शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। अभी इन लोगों को नक्षत्र, अभी तो ये ग्रहों में ही चल रहे हैं।
अरे ग्रह से आगे तो बहुत कुछ है, तारामंडल है, नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, उनके बारे में ज्ञान करो प्राप्त, तब तुम्हें पता लगेगा। ये क्या है कि चंद बात तुमने बोल दिया कि जी हम पूरा ज्योतिष का आकलन कर। ज्योतिष का आकलन करना इतना आसान काम है? ज्योतिष का आकलन कोई बच्चों का खेल है? तो अपने धनोपार्जन के लिए ना तो ज्योतिष का अपमान करिए और ना ही जो है लोगों को भ्रमित कीजिए। अगर तुम्हें ज्योतिष आता है तो उसकी सटीक जानकारी दो, अगर ज्योतिष नहीं आता है तो बेटर है कि अपने घर में बैठे रहो, अपना ज्ञान अपने घर में रखिए, लोगों को भ्रमित मत करिए। यही ज्योतिष कहता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति कर। हमारे ऋषि मुनि थे, वो क्या थे? उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था, तब उसके बाद उन्होंने उन सूत्रों को और इस सृष्टि की रचना की है। इसीलिए मैंने ब्रह्मांड की रचना का प्रथम और द्वितीय 2 भाग दिए हैं। अब आगे के भाग में आपको दूंगा, क्योंकि ऐसा है एक ब्रह्मांड के रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह मैं व्यक्तियों को बताऊंगा कि वास्तविक रूप से मोक्ष की प्राप्ति क्या है। आज कई बार मैंने देखा लोग मंत्र वगैरह भी बता रहे हैं, मंत्रों की सिद्धि करो, ये करो, वो करो। तुमने एक मंत्र बोल दिया, वो मंत्र सिद्ध हो गया 4 बार बोलने से। मंत्र इस प्रकार सिद्ध किए जाते हैं। अरे लोगों की जिंदगी इसमें समाप्त हो जाती है, तब भी वो मंत्र को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मंत्र प्राप्त करना भी ऊपर से कुदरत का लिखा हुआ तुम्हारे भाग्य में है, तो आप मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके भाग्य में मंत्र लिखा हुआ नहीं है तो वो मंत्र भी आपको सिद्ध नहीं होंगे। मंत्र सिद्धि करने के लिए कोई घर का त्याग करना जरूरी नहीं है। मंत्र सिद्धि करने के लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए, तब मंत्र सिद्ध होते हैं। और मंत्र भी सिद्ध उसके ज्यादा माना जाए जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, नहीं तो इनका प्रभाव कुछ समय ही रहता है, उसके बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर ऐसे मंत्रों के हिसाब से लोगों ने मंत्र बताया और लोग उसको करने लग जाए, तब तो ये सब पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी। फिर तो मंत्र के प्रभाव से वो बोलेगा कि ऐसा है मुझे पूरी पृथ्वी का राज दे दो, तो उसकी क्या पूरी पृथ्वी का राज मिल जाएगा? या मंत्र के प्रभाव से क्या किसी को भी मार दोगे आप? ऐसा नहीं है। यह भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसके ऊपर में प्रभु की विशेष कृपा होती है। हर आदमी मंत्र सिद्धि नहीं कर सकता है, वो चाहते हुए भी। मैंने कहा ना, लोग विवाह करवाते हैं, विवाह करवाने के बाद सोचते हैं कि बहू घर में आगे बस 9 महीने भी नहीं, 4 महीने में बच्चा हो जाता तो अच्छा था। अरे ऐसे कैसे होगा? हर चीज का एक नियम बना हुआ है। बच्चा समय पर ही तुम्हारे घर में जन्म लेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो किस रूप में आपके घर में आ रहा है। उसका पूर्व आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए, उन कर्मों के आधार पर आपको पुत्र प्राप्ति होती है, उन कर्मों के आधार पर आपको धन की प्राप्ति है, उन कर्मों के आधार पर आपको विद्या प्राप्त होती है, उन कर्मों के आधार पर आपको जीवन में आनंद मिलता है। 2 कुत्ते हैं, एक कुत्ता ओडी के अंदर में लोग घुमाते हैं उसको, और एक बेचारा गली में रहता है, उसको सारे डंडे मारते हैं। तो ये क्या है? ये उसका भी प्रारब्ध है। उसने ऐसे समय में जन्म लिया है कि वो कार में घूम रहा है, और एक ने जन्म ऐसा वो सबके डंडे खा रहा है। तो इस बात को आप लोग, पहले भी मैं आपको बोल रहा हूँ और अभी फिर बोल रहा हूँ कि आदमी को जो कुछ भी इस जीवन में मिलता है उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से उसको मिलता है। उसी के हिसाब से उसको स्त्री, पुरुष, बच्चे, धन, दौलत, शान, मर्यादा, इज्जत, सब जो है उसके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलता है। हर आदमी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। इस बात को आप भी जानते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कई भाई हैं उनके। एक भाई अरबों खरबों में खेल रहा है, दूसरा भाई जो है पैसों के लिए तरस रहा है। तो ये क्या है? ये सब विधि का विधान है, इसको समझो। तो इसलिए मेरे सभी हमारे देश के बड़े बड़े धर्माचार्य और जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रार्थना तो मुझे करनी नहीं है, रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों को। मैं तो खुद पंडित आदमी हूँ, सबको आशीर्वाद देने वाला, तो मुझे किसका आशीर्वाद चाहिए? मुझे तो केवल परमात्मा श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए, माँ भगवती की कृपा चाहिए। बाकी मैं यही कहूँगा कि त्योहार जो भी है भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, इनकी जो है ठीक रूप से गणना होनी चाहिए, और उसी के आधार पर ही पंचांग बनना चाहिए। अलग अलग पंचांग ना बनाएं, इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है, और इसीलिए लोगों का फिर इस ओर से ध्यान धार्मिक चीज में जाने से
मन परेशान हो जाता है। तो इसलिए लोग गुरु का आदर करते हुए उनसे पूछते हैं। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो संपूर्ण ज्ञान रखे, अन्यथा घुमाने वाला काम नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे बोला कि हस्तरेखा की 4 रेखाएं देखने से और कुंडली में 4 ग्रहों को पहचानने से कोई ज्योतिषाचार्य या हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं बन सकता है। इसके लिए एक विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, और यह ज्ञान प्रभु उन्हीं लोगों के मस्तिष्क में देता है जो वास्तविक रूप से उसके लायक होते हैं। आप बना लीजिए अपने घर में बैठे हुए बच्चों को, कहो जी तुम साइंटिस्ट बन जाओ, सारे रॉकेट चलाओ, तो क्या चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। तो जिसका जो कार्य है उसके लिए प्रभु ने उसको यहां भेजा है, वो उसी कार्य को करेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूं। और ये किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है, ये केवल ये है कि व्यक्ति को समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि समस्या में समस्या और उत्पन्न कर दे। जिस प्रकार से एक छोटा सा केस होता है, बहुत छोटा सा केस कोर्ट में जाता है, उसे तमाम वकील लोग खींच के इतना बड़ा लंबा कर देते हैं, जो केस एक दिन में फैसला हो जाए, उस केस को फैसला होते होते 20-20 बरस लग जाते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि उनके फैसले नहीं हुए, आदमी मर गए। जबकि नीति शास्त्र के अंदर में लिखा है कि जो भी फैसला होता है ये केवल 7 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देश की समस्या है, मेरी पर्सनल समस्या तो है नहीं, पर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, त्यौहार को इस तरह से मनाइए कि इसमें जो है अलग अलग प्रकार के अपनी अपनी टिप्पणी ना देके इसको एक विशेष रूप दीजिए, और उस हिसाब से यह बनना चाहिए। ये मैं जब कई सालों से परेशान हो गया हूँ ये त्योहारों के बारे में, आज है कल है, कल है आज है, इनको देखने के बाद तब मेरे को आज इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना समस्त संसार के लिए ऐसी बात बोली जाए जिससे कि सबका कल्याण हो। बाकी आपके पास में वो कहते हैं भाई दिवाली मन गई, आपके पास जब पैसा आ जाए उसी दिन दिवाली है। आपकी तो हर महीने में तनख्वाह जब आती तो आपके पास दिवाली है। और ब्राह्मण को यह है कि जब उसको कोई पूजा पाठ अनुष्ठान में बुलाता तब उसकी दिवाली है। तो वैसे तो दिवाली रोज ही है, वो तो आपका। पर कहने का मतलब यह है कि आप इस विषय को गलत रूप में ना ले जाके इसको सही दिशा देके पंचांगों को एक बनाइए, तब जाके हमारा त्योहारों का मनाने का आनंद ही कुछ और होगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अब हम ब्रह्मांड के रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पार्ट 3 जो है आप लोगों को देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैं दे चुका हूँ, अब पार्ट 3 देंगे, वो फिर मैं अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर उसमें देंगे। आज तो केवल दिवाली के मामले में मेरी तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी जो है साक्षात आप लोगों के घर में पधारे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब बेशक मत करना, लेकिन आगे को फॉरवर्ड जरूर कर देना, क्योंकि यह एक पूरे देश की हर साल एक समस्या बनी है। क्योंकि समस्या का समाधान करना ही मनुष्य का और संत का काम होता है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसीलिए ये वेद आदि शास्त्र वगैरह का जो निर्माण किया वो केवल इसीलिए किया था ताकि आने वाले समय में व्यक्तियों को जब ज्ञान रहेगा तो उनके अंदर में भ्रांतियाँ पैदा नहीं होंगी। तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान रख के आप लोग एंजॉय करिए और खुशी खुशी के साथ दिवाली मनाइए। इस बार 2 दिन दिवाली पर, आप भी 2 दिन दिवाली मनाओ, कोई बात नहीं। जो कंपनी वाले बोनस देना चाहते हैं वो 2-2 बार बोनस दीजिए, और जो 2-2 दिन पूजा करने चाहते हैं 2 दिन मिठाई खाइए, कोई ऐसी हर्जी वाली बात नहीं है। बाकी तो त्यौहार का तो अपने में एक विशेष महत्व है। पहले तो इन त्योहारों में लोग पकवान वगैरह बनाते थे और खाते थे, लेकिन आज का जो समय है थोड़ा सा बदल गया है। अब अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। तो जब चीज़ें बदल गई हैं, कहाँ केवल खील बतासे चलते थे, और आज तो कोई मिठाई दे रहा है, कोई बर्तन दे रहा है,
और कोई आपका जो बड़े लोग हैं वो सोने चांदी के आइटम एक दूसरे को देते हैं। तो ये तो समय के हिसाब से त्यौहार भी बदल गए। तो फिर तुम लोगों को तो एक होना चाहिए ना, तो त्यौहार को एक बनाइए, इसे हर साल की तरह एक समस्या मत खड़ी कीजिए देश में। और मैं मीडिया वाले भी अगर कोई इसको सुनेगा उससे भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले लोगों को अपने चैनल पर बुलाने की जरूरत नहीं है। उससे केवल मात्र देश में भ्रांति फैलती है और ये नहीं फैलनी चाहिए। ये मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप लोगों का भी अमूल्य समय है, मेरा भी बहुत अमूल्य समय है। मैंने ये वीडियो स्पेशली दिवाली के मौके पे इसलिए दिया ताकि लोगों को कुछ इसके विषय में ज्ञान प्राप्त हो सके, ताकि वो कह सके कि भैया इस तरह से ना करा करें कि हर साल 2-2 3-3 त्यौहारों को मना दिया जाए। धन्यवाद।